1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इस वीडियो में हमें पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था मैटर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी हमें पढ़ना है मैटर के स्टेट्स के बारे में। ऑब्जर्व और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। कह रहा है ऑब्जर्व करने के लिए डैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो आपके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। इसके डिफरेंट स्टेट्स क्या है। We can see that the matter around us exists in a 3 different states। जो matter है कैसे exist कर रहे हैं 3 different states में, that is solid, liquid and gaseous form में ये exist कर रहे हैं। These states of matter arises due to the variation in the characteristics of the particles of matter। अब आप ये बोलोगे जो matter है ये different states में क्यों है, solid, liquid, gaseous form में क्यों है, ये किसी एक ही state में भी हो सकते थे, तो ये किसके कारण है। That due to the variation in the characteristics of the particles of matter। जो particles of matter उसके characteristics में कुछ ना कुछ changes है। Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail। अब जो states of matter की जो properties है different 3 states of matter उनकी properties के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है the solid state। इसके लिए समझने के लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.9। इसमें क्या करना है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। क्या क्या हमें कलेक्ट करना है, अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना है। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। और क्या कह रहा है, शेप बनाना है किसके, जो अबव आर्टिकल्स दे रखा है इन योर नोटबुक। कैसे, बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। नेक्स्ट करना है, डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। आप जब शेप देखोगे क्या तो सबके पास डेफिनेट शेप है, सबके पास क्या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है एंड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। व्हाट हैपेंस इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। ये जो आपने सब्सटेंसेस लिया है, आर्टिकल्स कलेक्ट किया है, अगर आप उसे पुश करोगे या स्ट्रेच करोगे या ड्रॉप करोगे या पुल करोगे तो उनके शेप में कोई चेंजेस आ रहा है। आर दिस केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या वो केपेबल है डिफ्यूजिंग, हो सके वो एक सब्सटेंसेस से दूसरे सब्सटेंसेस में। Try compressing them by applying force। Are you able to compress them? क्या आप पेन को या बुक को या निडल को या पीस ऑफ वुडन स्टिक को आप कंप्रेस करके उनका शेप को चेंज कर पा रहे हो। कह रहा है ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये जितने भी एग्जाम्पल्स जो हमने आर्टिकल्स लिए थे ये क्या है, सबके सब सॉलिड है। वी कैन ऑब्जर्व डैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इट मीन्स ये जितने भी एग्जाम्पल है सॉलिड, इसके पास क्या है, डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इट मीन्स जब आप प्रेस करोगे तो अपना शेप चेंज नहीं होगा। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड के पास क्या है, उनके पास इतनी टेंडेंसी है कि अगर बाहर से कोई आप फोर्स लगा रहे हो तो भी क्या होगा, उनका शेप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर अ फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। क्या है, सॉलिड को आप ब्रेक कर सकते हो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज दिस शेप। उसके शेप को चेंज करने में डिफ़िकल्ट आती है, सो दे आर रिजिड। नेक्स्ट कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग। क्या कंसिडर करने के लिए कह रहा है, पहला, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। कह रहा है कि जो रबर बैंड है, अभी हमने क्या देखा कि जो सॉलिड है उसका शेप चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं रबर बैंड के बारे में तो स्ट्रेच करने के बाद उसका शेप चेंज हो रहा है, पर वो कह रहा है क्या वो सॉलिड है, सॉलिड है लेकिन आप उसके शेप को चेंज कर सकते हो। सेकेंड क्या बोल रहा है, व्हाट अबाउट अ शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट का क्या है, व्हेन केप्ट इन अ डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ अ जार, आर दे सॉलिड। अब आप देख रहे हो कितनी सारे फिर अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहे हैं और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जब यहाँ पे एक लाइन आई है डैट जो सॉलिड है हम उनके शेप को चेंज नहीं कर सकते। पहला तो बात हो गई रबर बैंड की, दूसरा क्या बात कर रहे हैं, सॉल्ट एंड शुगर के लिए कह रहा है कि हम अगर डिफरेंट जार्स में रखते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज़ के जार्स में, तो वो क्या होता है, सॉलिड जो हो गया या तो शुगर या तो सॉल्ट, ये क्या करता है उस शेप ऑफ जार में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिस शेप का होगा वो उसी शेप में आ जाएगा। कह रहा है आर दे सॉलिड, क्या आप तो भी कहोगे ये सॉलिड है।
नेक्स्ट कह रहा है वॉट अबाउट अ स्पंज, स्पंज के बारे में आप क्या कहोगे? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? कह रहा है कि ये तो सॉलिड है लेकिन स्पंज को क्या हो सकता है, आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, तो ऐसा क्यों है? ये देखिए, ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको क्या बता रहा है? ऑल द अबव आर सॉलिड। जितने भी एग्जाम्पल्स हमने अभी ऊपर देखे हैं ABC में, ये क्या है बच्चों? ये तीनों क्या है? सॉलिड है। पहला आपको बता रहा है एक्सप्लेनेशन, अ रबर बैंड चेंजेस द शेप अंडर अ फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाई इट ब्रेक। कह रहा है जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो रबर बैंड पे तो क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटा रहे हो तो क्या होगा, वो दोबारा से अपने पोजीशन पे जो उसका शेप था, ओरिजिनल शेप, वो दोबारा रीगेन कर लेगा। लेकिन कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर या फिर क्रिस्टल, सॉल्ट के क्रिस्टल, रिमेन फिक्स्ड। जो शेप है ईच इंडिविजुअल या तो शुगर या फिर सॉल्ट क्रिस्टल का, वो सेम है, लेकिन क्या कह रहा है, वेदर वी टेक इट इन अ हैंड या फिर यू पुट इट इन अ प्लेट या फिर जार। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, जो शुगर या फिर सॉल्ट के जो क्रिस्टल का शेप है ये चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या चेंज हो रहा है, आप जिस वेसल्स में रख रहे हो, इवन आप हाथ में रख रहे हो या प्लेट में रख रहे हो, जार में रख रहे हो, उसके हिसाब से शेप चेंज हो रहा है। थर्ड इज अ स्पंज हैज़ अ माइन्यूट होल्स। स्पंज के पास क्या है, माइन्यूट होल्स है, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें क्या है, एयर ट्रैप्ड हो रहा है। व्हेन वी प्रेस इट, इट मीन्स क्या हो गया, जो स्पंज है उसमें क्या है बच्चों, एयर ट्रैप्ड है। आप जैसे ही प्रेस करते हो एयर बाहर की तरफ आ जाता है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो अब ये तीनों के आंसर्स मिल गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा जाता है और इनके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमने पढ़ लिया द सॉलिड स्टेट के बारे में। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को भी समझने के लिए एक्टिविटी दे रखी है 1.10। कलेक्ट द फॉलोइंग, क्या क्या कलेक्ट करना है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक। बी में कह रहा है कंटेनर्स ऑफ अ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। कह रहा है कितना लेना है, 50 ml लेना है, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में लेना है, और मेजर किसे करना है, दैट इज़ विद अ मेजरिंग सिलेंडर, आप लेबोरेटरी से ले सकते हो। What will happen if these liquids are spit on a floor? अगर ये जो लिक्विड है इसको पूरे फ्लोर पे आप डाल दोगे तो क्या होगा। Measure 50 ml of any one liquid and transfer into a different container one by one. कह रहा है 50 ml जो आपने लिक्विड लिया है उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है डिफरेंट कंटेनर में एक एक करके। Does the volume remain the same? क्या जो वॉल्यूम है वो सेम है। Does the shape of the liquid remain the same? क्या शेप भी सेम है। तो क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम है बट जो शेप है वो सेम नहीं है, जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। When you pour a liquid from one container to the another, does it flow easily? क्या वो easily flow हो जा रहा है, तो yes वो easily flow हो जा रहा है। कह रहे we observe that a liquid have no fixed shape but it has a definite fixed volume। कह रहा है जो लिक्विड है बच्चों उसका तो कोई शेप नहीं है एग्जैक्ट, बट क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। इट मीन्स अगर आपने 50 ml लिया है तो वो 50 ml ही है, बट क्या हो रहा है, वो शेप चेंज हो रहा है जिस भी कंटेनर जार में आप डाल रहे हो। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो क्या हो रहा है, जिस भी कंटेनर में आप जिस लिक्विड को डाल रहे हो वो उसका शेप ले ले रहा है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड अ फ्लूइड। ये क्या है, ये रिजिड तो नहीं है लेकिन आप इनको क्या बोल सकते हो, फ्लूइड बोल सकते हो। रेफर टू द एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट अ सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू अ लिक्विड। इसमें हमने क्या पढ़ा था, 1.4 एंड 1.4 में हमने क्या देखा था, डैट सॉलिड एंड लिक्विड ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं किसमें, लिक्विड में। बट कह रहा है द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज़ एंड डिजॉल्व इन वाटर। जो गैसेस है कहाँ से, एटमोसफेयर से, वो डिफ्यूज़ हो सकता है और वाटर में भी वो डिजॉल्व हो सकता है। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो दीज गैसेस की जो बात कर रहे हैं, कौन है ये दीज गैसेस, these gases are oxygen and carbon dioxide are essential for the survival of aquatic animals and plant। तो ये किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऑल लिविंग क्रिएचर नीड्स ब्रीथ फॉर अ सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर है उनको क्या चाहिए? ब्रेथ चाहिए फॉर सर्वाइवल। वो सांस लेते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स है बच्चों वो पानी में भी सांस ले सकते हैं। कैसे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दस वी मे कंक्लूड दैट द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू अ लिक्विड। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? कंक्लूड कर सकते हैं दैट अ सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये डिफ्यूज हो सकते हैं किस में? लिक्विड में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ लिक्विड इज हायर दैन दैट ऑफ द सॉलिड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है हायर किस में? लिक्विड में दैन इन सॉलिड। दिस इज ड्यू टू, अब आपसे पूछेगा ऐसा क्यों होता है तो आप क्या बताओगे? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड स्टेट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा सो व्हाट यू आर गोइंग टू से? दिस इज ड्यू टू दैट द लिक्विड स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। फ्री मूव क्यों करते हैं? बिकॉज उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सो बच्चों हमने ये भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। कह रहा है कि आपने कभी देखा है जो बलून बेचने वाले भैया होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे बलून्स को क्या करते हैं? वो ब्लो करते हैं किससे? फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर गैस से। नेक्स्ट कह रहा है इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स ही इज़ एबल टू फिल फ्रॉम अ वन सिलेंडर। उनसे जाके पूछिए डैट वो एक सिलेंडर से कितने बलून्स को फिल कर सकते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन अ सिलेंडर। और उनके सिलेंडर में कौन सा गैस प्रेजेंट है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.11। टेक 300 ml syringe and close their nozzles by a rubber cock as shown in figure 1.1। क्या लेना है? 300 ml syringe ले लीजिए और उनका जो नोजल है उसको क्लोज कर दीजिए। कैसे? बाय अ रबर कॉक। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द syringe। पिस्टन को रिमूव कर देना है फ्रॉम द syringe। लीव वन syringe untouched। एक syringe को नहीं टच करना। फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। एक तो आपका नॉर्मली है, सेकेंड में क्या करना है आपको? क्या बोला गया था? डैट उसमें आपको रखना है वाटर एंड थर्ड में क्या करना है? चॉक पाउडर लेना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द syringe। और ये जो पिस्टन है दोबारा से syringe में दोबारा से डालने के लिए बोल रहा है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन अ पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू अ syringe फॉर देयर स्मूथनेस मूवमेंट। कह रहा है अगर आप चाहो तो आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो फॉर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द syringe। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट ऑफ पुशिंग द पिस्टन इन ईच syringe। अब हर syringe का जो पिस्टन है उससे क्या करना है? प्रेस करिए। वॉट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन। क्या हर केस में, जो 3 केस लिए, हर केस में पिस्टन ईजिली पुश हो रहा है? नेक्स्ट कह रहा है वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या मिल रहा है? वी हैव ऑब्जर्व डैट अ गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। तो हम क्या देख रहे हैं? डैट जो गैसेस है वो ईजिली कंप्रेसिबल है एज कम्पेयर टू किससे? सॉलिड या फिर लिक्विड के कंपेयर में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज़ LPG सिलेंडर डैट वी गेट इन अ होम। जो LPG गैस आता है हमारे घर में किस चीज़ के लिए? फॉर कुकिंग। और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। तो कंप्रेस्ड गैस का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? एक तो LPG हो गया जो हमारे घर में आ रहा है, और दूसरा क्या हो गया? हॉस्पिटल्स में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ये क्या हो गया बच्चों? ये कंप्रेस्ड गैस है सिलेंडर में। compressed natural gas that is CNG is used as a fuel these days in a vehicle। और गाड़ियों में क्या होता है आजकल? कौन सा गैस यूज़ कर रहे हैं? CNG, that is compressed natural gas। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो? जो गैसेज है इनमें क्या होती है? हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। इनके कारण क्या है? जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस है उनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो एक छोटे सिलेंडर में और उन्हें ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो काफ़ी ईजिली। वी कम टू नो वॉट इज़ बींग कुकड इन अ किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। कह रहा है कि इवन आप किचन में एंटर नहीं करते हो पर आपको तो भी पता लग जाता है किचन में क्या बन रहा है।
बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल, जो आपके नाक तक पहुंच जाता है। दैट स्मेल क्या आ रही है, किस चीज़ की स्मेल आ रही है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस, ये जो स्मेल है ये आपके तक कैसे पहुंच रही है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्सेस विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेज अस एंड इवन अ फार्दर अवे। कह रहा है जो पार्टिकल्स है किसके, अरोमा ऑफ द फूड है, वो किसके साथ मिक्स हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ एयर में, और वो स्प्रेड हो जा रहा है किचन से, क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन अ सेकेंड, कंपेयर दिस विद अ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। कह रहा है कि जो स्मेल है हॉट कुक्ड का, ये क्या हो रहा है, काफ़ी जल्दी डिफ्यूज़ हो जा रहा है, आपके पास तक वो पहुंच जा रहा है। लेकिन कह रहा है कंपेयर करने के लिए दैट डिफ्यूजन रेट किस में सॉलिड एंड लिक्विड के साथ, तो सॉलिड में इतना ज़्यादा नहीं होता, लिक्विड में भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, गैसेज में। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन देम, एयर में क्या हो गया, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है। दैट अ गैसेस सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अ गैसेस, तो इसलिए क्या हो सकता है, जो गैसेस में डिफ्यूजिंग जो कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, जो गैसियस स्टेट में क्या हो रहा है बच्चों, जो पार्टिकल्स है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में ये मूव कर रहे हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, और क्या हो रहा है, ये जो रैंडम मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स ऑफ गैस है वो एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, किससे, वॉल ऑफ द कंटेनर में, जिस कंटेनर में रखा गया है। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gaseous particle per unit area on the wall of the container. अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रेशर कैसे एग्जर्ट हो रहा है, तो आप क्या बताओगे, जो प्रेशर एग्जर्ट किससे हो रहा है, बाय द गैस, इज बिकॉज इसलिए हो रहा है, ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ गैस पार्टिकल्स, क्योंकि क्या है, गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया जो प्रेजेंट है कहाँ पे, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसके कारण क्या हो रहा है, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। अब हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली है। अब आप ये फिगर देख लीजिए, ये ए में क्या है, ये सॉलिड, अगर आप देखोगे इसमें देखो पार्टिकल्स कितने हैं, काफ़ी ज़्यादा पास पास है, क्लोजली है। लिक्विड क्या हो गया, थोड़े दूर दूर है। और क्या हो गया बच्चों, अगर गैसियस में देखोगे तो ये देखिए कितनी दूर है। और इसमें ये देखिए जो जो स्पेस है, ठीक है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस है, ये देखिए ये कितना ज़्यादा कम है। इट मीन्स दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम है। इसमें क्या हो गया, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है, और गैसियस में क्या देखिए, दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ये क्या है, सबसे ज़्यादा। इट मीन्स सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन इसमें हो रहा है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज अ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में है और सबसे कम किस में है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। एग्जाम्पल क्या क्या दे रखा है, एयर है, एग्जॉस्ट है फ्रॉम चिमनी, या फिर हनी, वाटर, चॉक, या कॉटन एंड आयरन। तो आंसर क्या हो गया, द गिवन सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सबसे कम एयर में हो गया क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है काफ़ी दूर है। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन कॉटन, देन वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है किस में है, आपके आयरन में। और डेंसिटी निकाल कैसे रहे हो, फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। सो क्वेश्चन 1 क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। इट मीन्स हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सॉलिड में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है, ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। और क्या है, देयर इज़ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अभी हमने देखा है फिगर में। और क्या कह रहा है, दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, जो पार्टिकल्स है प्रेजेंट है इन अ सॉलिड स्टेट, इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और वेरी स्ट्रांगली। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड कैन नॉट मूव, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। अब हमने पढ़ लिया सॉलिड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड में क्या बोल रहा है, नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नहीं है। ये क्या होता है, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेता है।
लिक्विड अटेन द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर केप्ट, जिस भी वेसल्स में उसे रखा जा रहा है वो उसका शेप ले लेते हैं। कंप्रेसिबल टू अ स्मॉल एक्सटेंट, हल्का आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। दीज पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गया, स्पेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ सॉलिड, इस चीज़ का ध्यान रखना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल इज लेस दैन दैट ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया बिटवीन द पार्टिकल लेस है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो गए इनके लिक्विड स्टेट में जो भी पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर है एज कम्पेयर टू अ सॉलिड। और क्या है, दीज पार्टिकल्स मूव फ्रीली, जब पार्टिकल्स दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो वो जो पार्टिकल्स है थोड़ा फ्रीली मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अ सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट इज बच्चों गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में क्या कह रहा है, गैशियस हैव आइदर अ डेफिनेट शेप और अ डेफिनेट वॉल्यूम, क्या हो गया, इनके पास ना ही डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। ये क्या है, हाई कंप्रेसिबल है, क्यों, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स है वो काफ़ी दूर दूर है। द स्पेस बिटवीन द गैशियस पार्टिकल इज ग्रेटेस्ट, यही चीज़ मैंने आपको बताया, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर है इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट बिटवीन द गैशियस पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स इतने दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल है। एंड द लास्ट इज द गैशियस पार्टिकल आर इन अ कंटिन्यूस रैंडम मोशन, जो गैशियस पार्टिकल है कंटिन्यू रैंडम मोशन में रहते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, किसके किसके ऊपर कमेंट करना है, रिजिडिटी के ऊपर, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी और फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इनके बारे में हमें बताना है ये सारी चीज़ें क्या है। तो हम चलते हैं आंसर्स पे। रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप, रिजिडिटी को आप कैसे बता सकते हो, एक्सप्रेस्ड एज अ टेंडेंसी ऑफ अ मैटर जो रेजिस्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए, वो अपना शेप को चेंज नहीं होने दे रहा है। और नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्सेस अप्लाई, कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया, ये एक एबिलिटी है किस चीज़ के लिए, टू रिड्यूस अ लोअर वॉल्यूम, जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो सो मिनिमम वॉल्यूम को वो अप्लाई कर सके उस पर। नेक्स्ट इज़ फ्लूइडिटी, क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू फ्लो, कितना फ्लो कर पा रहा है, इट मीन्स जो सॉलिड है उसमें फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं है, वो फ्लो नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा किस में हो गया हमारा, गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। नेक्स्ट कह रहा है बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर बाय गैस, कह रहा है जब आप गैस कंटेनर को फिल कर रहे हो इट मीन्स क्या हो रहा है, जो गैस है वो कंटेनर का शेप ले रहा है। और शेप डिफाइन अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इसमें क्या हो रहा है, शेप क्या डिफाइन कर रहा है, डेफिनेट बाउंड्री को वो डिटरमाइन कर रहा है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बच्चों, ये एक एनर्जी है किसके कारण हो रहा है, पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल, मोशन के कारण क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स जब हमें हीट आप बॉडी को दे रहे हो तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स क्या होगा, मूवमेंट फास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का हमने अभी देखा है लास्ट में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो हमने बी भी पढ़ लिया। नेक्स्ट है बच्चों गिव रीजन्स, पहला क्या हो गया, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ट, कैसे हो रहा है इसका रीज़न बताइए। तो पहला क्या है, देयर इज़ अ लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन अ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, इसमें क्या हो रहा है, लिटिल अट्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि गैशियस पार्टिकल्स क्या है, काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट है। दस अ गैशियस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, देयरफॉर अ गैस कम्प्लीटली फिल अ वेसल्स विच इज इट इज़ केप्ट, तो क्या हो रहा है, जिस भी कंटेनर में आप गैस को रख रहे हो वो ईजिली फिल हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ गैस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन अ वॉल ऑफ अ कंटेनर, गैस क्या एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किस पे, ऑन अ वॉल ऑफ अ कंटेनर। तो बी में क्या कह रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ द गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एट अ हाई स्पीड, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ गैस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर विद अ फोर्स, इसलिए क्या हो रहा है, पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं एक दूसरे को और इवन अ वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी। देयरफॉर
गैसेस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसलिए क्या हो रहा है, गैस क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहे हैं क्या, प्रेशर, कहाँ पे, वॉल ऑफ द कंटेनर पे। दिस इज ऑल्सो क्लियर। सी में क्या है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अ वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ वॉल्यूम। वुडन टेबल के पास क्या हो गया, डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है। इट इज़ वेरी रिजिड एंड के नॉट बी कंप्रेस्ड, ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड है और आप उसे चाहे कंप्रेस करने के लिए तो वो नहीं हो सकता। डैट इज़ इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, इनके पास क्या है, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट मीन्स जब आप पुश करोगे तो वो नहीं कंप्रेस होगा, हेंस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, इसलिए वुडन टेबल को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, सॉलिड कहते हैं। डी में कह रहा है वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अगर कह रहा है आप एयर में अगर आप हाथ रख रहे हो बीच में तो क्या हो रहा है, आप इजीली रख पा रहे हो, लेकिन क्या है, अगर किसी सॉलिड ब्लॉक को तोड़ना है तो वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ऐसा क्यों हो रहा है। इसका आंसर में क्या बता रहा है, डी में पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स है कहाँ, एयर में, उनमें क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्पेस प्रेजेंट है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ऑन द अदर हैंड वुड हैज़ अ लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। वुड क्या हो गया, सॉलिड हो गया, तो वुड में क्या हो गया बच्चों, काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये क्या हो गया, रिजिड भी है। फॉर दिस रीज़न वी कैन ईजिली मूव आ हैंड इन अ एयर, इसके कारण क्या होता है, आप एयर में तो आप हैंड को ईजिली मूव कर दोगे, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, इसलिए हमें क्या चाहिए, कराटे एक्सपर्ट चाहिए। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लिक्विड जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू अ सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। हमने क्या पढ़ा था, डैट लिक्विड के पास क्या है, जनरली हैव लोअर डेंसिटी अगर सॉलिड के हिसाब से कंपेयर करो, पर क्या हो गया, आइस तो सॉलिड है बट आइस क्या है, फ्लोट कर रहा है वाटर पे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन आ गया समझ में। अब इसका आंसर क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डेंसिटी। डेंसिटी हम अभी तक पढ़ते आ रहे, बहुत बार देख चुके, डेंसिटी क्या हो गया बच्चों, मास बाई वॉल्यूम। एज अ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंसेस इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दो द आइस इज अ सॉलिड, आइस क्या है, सॉलिड है, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। आइस सॉलिड होने के बाद भी उन पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गया, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट है। द स्पेसेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो स्पेस है वाटर में उसके कंपेयर में जो स्पेस है आइस में वो ज़्यादा है। दस द वॉल्यूम ऑफ द आइस इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ वाटर, इसलिए क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ आइस क्या हो गया बच्चों, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ वाटर, हेंस डेंसिटी ऑफ द आइस इज़ लेस दैन ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ आइस क्या हो गया, लेस हो गया दैन दैट ऑफ अ वाटर। अ substances with a lower density than water can float on water। अगर कोई सब्सटेंसेस है जिनकी डेंसिटी लोअर है देन वाटर तो क्या होगा, ईजिली वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, आइस की जो डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर कम है, इसलिए आइस क्या हो रहा है, फ्लोट ऑन वाटर। सो बच्चों चैप्टर में ये जो जितने भी क्वेश्चंस आ रखे थे ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.4 दैट इज़ कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट।